बीच महायुद्ध का आज 70वां दिन है। लगातार रूसी सेना की यूक्रेन पर हमले जारी हैं। रूसी सेना के हमलों का यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त पलटवार जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का 70वां दिन है। लगातार रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। आसमान से बरसते गोले, गोलियों की तड़तड़ाहट, जहां तक नजर जाती है हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई देता है। आसमान की तरफ उठ रहे धुएं के बादल, ये धुआं यूक्रेन के हवाई हमलों से हुई तबाही के बाद उठ रहा है। रूसी सेना ने एक बार फिर से आज़ोवस्टल प्लांट पर हमला शुरू कर दिया है। खार्किव पर रूस ने भीषण बमबारी की है, जिसके बाद मंजर कुछ ऐसा था कि दिल दहल जाए। गाड़ियां जल के खाक हो गई हैं, इमारतें धुआं उगल रही है और हर तरफ तबाही के निशान बाकी रह गए हैं। रूस ने यूक्रेन के बेनितिसा रीजन में ताबड़तोड़ रॉकेट हमला किया है। रूसी सेना के हमलों का यूक्रेनी सेना भी जबरदस्त जवाब दे रही है। देखिए किस तरह यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के सप्लाई काफिले को उड़ा दिया है। वहीं कई जगह रूसी कब्जे वाली जगहों को दोबारा यूक्रेनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की सेना ने मोलोदोवा गांव को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद वहां के लोग अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक सके। रूस के साथ 70 दिन से जारी विनाशकारी युद्ध ने यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस की सेनाएं अभी भी शहर शहर कहर बरपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं 9 मई को रूस विजय दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच खबर यह है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। पांच दिनों बाद पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। रूस 9 मई को मचाएगा तबाही। यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी। 5 दिनों बाद 9 मई है, वो तारीख जो रूस की विक्ट्री का प्रतीक है। इसी दिन 1945 में रूस ने हिटलर की नाजी सेना को हराया था। वो तानाशाह हिटलर जिसकी तुलना रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ज़ेलेंस्की से कर दी। इसी 9 मई को रूस हिटलर को हराने का जश्न मनाता है। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रूस इसे सैन्य स्पेशल ऑपरेशन ही बताता आया है। लेकिन 9 मई को विजय दिवस के मौके पर रूस यूक्रेन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर सकता है। पुतिन स्पेशल ऑपरेशन को युद्ध में बदलने का आदेश जारी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोल सकता है। कीव से लेकर डॉनबास तक रूसी सेना प्रचंड प्रहार करेगी। रूसी सेना यूक्रेन को पलटवार का मौका नहीं देना चाहती। पुतिन मई खत्म होने तक यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। ऐसी खबर है कि 9 मई के बाद रूस 11,000 और सैनिकों को युद्ध में उतार सकता है। पुतिन की मंशा युद्ध को व्यापक स्तर पर ले जाने की है। 60 दिन बीतने के बाद रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए और इसका एक बड़ा कारण कीव में हो रहे सियासी पर्यटन को भी देखा जा रहा है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी कीव का दौरा कर चुके हैं। मैसेज साफ है कि रूस यूक्रेन की इस जंग के बीच कोई नहीं आए तो बेहतर, क्योंकि रूसी मीडिया कई बार कह चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन पर फतह हासिल करने के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं हैं? क्या पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा है?
रूस के हमले ने यूक्रेन की तस्वीर बदल कर रख दी है। हर तरफ दुख, दर्द और तबाही का मंजर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले की वजह से 24 फरवरी से अब तक 3,153 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 3,316 घायल हुए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया यही चाहती है कि युद्ध विराम हो, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमलों का यूक्रेन लगातार जवाब भी दे रहा है। रूसी काफिले पर यूक्रेन ने हमला किया है। आपको बता दें, खार्किव के पास यूक्रेन ने रूसी काफिले को निशाना बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रूस पर यूक्रेन पलटवार भी लगातार कर रहा है। लगातार जो जवाब दिया जा रहा है, जो रूसी काफिला था उसको निशाने पर लिया गया यूक्रेन की ओर से, क्योंकि रूस लगातार तबाही मचाता हुआ। और अब बताया जा रहा है कि खार्किव के पास जब एक काफिला रूसी सेना का पहुंचा था तो उसको निशाने पर लिया गया। किस तरह धुआं उठता हुआ नजर आता है, यही तस्वीर यूक्रेन के कई शहरों की। और जिस तरह से हमले तेज किए गए हैं, अब उनका जवाब भी यूक्रेन की ओर से दिया जा रहा है। और ये दावा भी देखिए यूक्रेन करता है कि वो काफी नुकसान जो है वो रूस को पहुंचा रहा है। और यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया। इस लड़ाई में सबसे बड़ी तबाही मारियोपोल में हुई है। रूस के हमलों से खौफजदा लोग अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में छिपे हैं और अब इस प्लांट में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मारियोपोल तबाह, अब लोगों का बचाव। स्टील प्लांट में फंसी लोगों की जान। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को क्या क्या गंवाना पड़ा। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल की है, जहां अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना लोगों को तबाह हो चुकी फैक्ट्री से बाहर निकलने में मदद कर रही है। ये लोग यहाँ कई दिनों से खौफ के साए में छिपकर रह रहे थे। रूसी हमलों से अज़ोवस्टल प्लांट खंडहर हो चुका है। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। करीब 2000 लोग अज़ोवस्टल प्लांट के भीतर फंसे होने की खबर सामने आई थी। अब इन लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से नागरिकों की निकासी का वीडियो जारी किया है। रूस ने कहा है कि युद्ध विराम के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 80 लोगों को स्टील प्लांट के क्षेत्र से निकाला गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन तमाम लोगों को प्लांट से बाहर निकाला जा रहा है और इन्हें ले जाने के लिए बसें भी खड़ी हैं। रूसी सेना के मुताबिक लोगों को डोनेट्स्क के बेंजामिन गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें आवास, भोजन और चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आखिरकार अज़ोवस्टल से लोगों की निकासी शुरू हो गई। कई हफ्तों की बातचीत और प्रयासों के बाद लोगों को निकाला जा रहा है। दरअसल युद्ध के 68 दिनों में पहली बार अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों की निकासी की गई। रूस ने मारियोपोल अज़ोवस्टल पर धुआंधार बम बरसाए। यहाँ पर लड़ाई, गोलाबारी और बमबारी रुकी नहीं। मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने के दावे के साथ ही रूस ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और घुटने टेकने की बजाय पुतिन की सेना के सामने डटकर खड़ा रहने का फैसला किया, जिसके बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट रूस के हमलों से बुरी तरह तबाह हो गया और सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों को झेलनी पड़ी जिन्होंने यहाँ पनाह ली थी। ज़ेलेंस्की ने भले ही रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन मारियोपोल उनके हाथ से फिसल गया। इस पोर्ट सिटी पर अब पुतिन की सेनाओं का कब्जा है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और
और वहीं रूस के इरादों से अब ये लग रहा है कि यूक्रेन के साथ उसकी जंग लंबी चलने वाली है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐलान किया कि रूस के विजय दिवस से पहले युद्ध में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 9 मई तक युद्ध हर हाल में चलता रहेगा। और ये भी माना जा रहा है कि उसके बाद पुतिन यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। रूस में 9 मई को विजय दिवस का जश्न मनाया जाएगा और उस जश्न के साथ ही यूक्रेन पर पुतिन की सेनाओं के ताबड़तोड़ हमले भी जारी रहेंगे। नहीं थमेगा यूक्रेन पर प्रहार। विजय दिवस पर नहीं रुकेगा वार। इस तबाही को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें जारी है, लेकिन रूस इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं। रूस ने कोशिशों पर विराम लगा दिया है। यूक्रेन पर बारूद की बरसात के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे इस युद्ध के और लंबा खिंचने के आसार बढ़ गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस विजय दिवस को देखते हुए यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं करेगा। रूस की सेना यूक्रेन पर हमले जारी रखेगी। रूस का ये बयान तब आया है जब नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने यूक्रेन में रूस के साथ सबसे खराब स्थिति में युद्ध के लिए पश्चिम को तैयार रहने को कहा था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से साफ है कि 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस समारोह का यूक्रेन में हमलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस अपने विशेष सैन्य अभियान को समय पर पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। यूक्रेन के साथ लंबी खिंचती जंग से रूस बौखलाया हुआ है। यूक्रेन के तमाम शहर अब भी उसके कब्जे से दूर हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दावा किया था कि 5 से 6 दिन में वो यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन यूक्रेन ने उम्मीद से परे मुकाबला किया और अब तक यूक्रेनी सैनिक युद्ध में डटे हुए हैं। रूस के विजय दिवस पर जहां रूस में जश्न का माहौल रहेगा तो वहीं यूक्रेन के ऊपर मुसीबत और बढ़ने वाली है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने इस बात को पुख्ता किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि पुतिन 9 मई को विजय दिवस परेड का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ फाइनल लड़ाई में अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाने की घोषणा के लिए कर सकते हैं। रूस का प्रहार झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस यहां पर थमने वाला नहीं है और उसके टारगेट लिस्ट में अभी कई और देश हैं, जिसके बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए। अब रूस के विदेश मंत्री के बयान से ये लग रहा है कि ये जंग और बड़ा रूप ले सकती है, यानी पुतिन के इशारे पर शुरू हुई जंग अब उन्हीं के इशारे पर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस के लगातार हमलों से यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो चुका है। वहां पर जो तेल भंडार मौजूद थे उसको रूस ने नष्ट कर दिया है, जिसके चलते ईंधन की भारी कमी हो गई है। किस तरह की स्थिति बनी हुई है दिखाते हैं आपको। रूस के साथ यूक्रेन कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। सैन्य ताकत, हथियार और अर्थव्यवस्था के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। युद्ध की शुरुआत से रूस ने यूक्रेन के तेल भंडारों को निशाना बनाया, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसी का असर अब ये है कि यूक्रेन के ऊपर तेल का संकट गहराने लगा है। रूस से जंग में बेदम यूक्रेन। युद्ध में ईंधन की कमी से मुसीबत। रूस यूक्रेन की जंग को 68 दिन हो गए हैं और अब यूक्रेन को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस ने उसके बुनियादी ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिससे अब यूक्रेन में तेल का संकट बढ़ गया है। युद्ध में ईंधन के संकट की दूसरी वजह यह है कि रूस ने उसके बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे यूक्रेन का समुद्री व्यापार ठप पड़ गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है।
लेकिन ये शहर अब पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। कीव, दनिप्रो और अन्य शहरों में ईंधन की कमी की सूचना मिली है। फ्यूल स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है। ज्यादातर जगहों पर वाहन चालक एक बार में केवल 10 लीटर ईंधन खरीद सकते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वादा किया था कि अधिकारी तेल की कमी को पूरा करने के लिए 1 या 2 हफ्ते के भीतर ईंधन आपूर्ति के उपाय खोज लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक तनाव जारी है। यूक्रेन को इस युद्ध में झुकाने के लिए रूस पुरजोर कोशिश कर रहा है। अब ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि रूस अनाज जब्त करके यूक्रेन पर झुकने का दबाव बनाने की चाल चल रहा है। इसको लेकर खुद यूक्रेन के उप कृषि मंत्री तारास विसोत्स्की ने कहा है कि रूसी सेना अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से अनाज जब्त कर रही है और कई इलाकों से भारी मात्रा में अनाज बाहर ले जाया जा रहा है। रूस से युद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि युद्ध से उनके देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंची है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और 350 से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं तहस नहस हो गई हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन के सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष से कच्चे तेल की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।